वेलकम बैक गाइस। सोचो, कभी कभी लाइफ में सबसे बेस्ट ट्रिप वही होते हैं जो बिल्कुल प्लान नहीं होते। आज का व्लॉग भी ऐसा ही एक अनप्लान्ड एडवेंचर है। हम बिना किसी तैयारी के निकल पड़े हैं एक ऐसी जगह जो सिर्फ एक मंदिर नहीं बल्कि एक ज्योतिर्लिंग है, भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग। अब आप सोच रहे होंगे बिना प्लान के? हाँ भाई, बिना प्लान के ही। चलती गाड़ी, थोड़ा जुगाड़ और बस कजिन्स के साथ, वही असली मज़ा। तो देखते रहिए, बने रहिए मेरे साथ। मैं बताता हूँ आपको कैसे ये अनप्लान ट्रिप हमारा सक्सेसफुल होता है या नहीं। अब सुनो असली कहानी। सबसे पहले तो ये डिसाइड ही नहीं था कि जाना कहाँ है और कैसे जाना है। अहमदाबाद से मोनू भैया और आकाश आए थे मुंबई का गणेश उत्सव देखने। दर्शन तो हो गए थे बढ़िया से, लेकिन उनके पास अभी 2 दिन और थे वीकेंड के। बस वहीं से चालू हुआ कन्फ्यूजन, कहाँ चले। फिर पता नहीं कैसे एकदम से आइडिया आया, भीमा शंकर चलते हैं। मैंने भी तुरंत हाँ बोल दिया। एक दिन का ट्रिप हो जाएगा और वहाँ से आप लोग अपनी अहमदाबाद वाली ट्रेन पकड़ लेना रात की। ट्रेन का जुगाड़ करना एकदम स्ट्रगल था, कंफर्म टिकट मिलने वाले नहीं थे, तो डिसाइड हुआ कि जर्नल ही पकड़ के चलते हैं। उठा उठा लूँ क्या? एक उठा लूँ क्या? बदलापुर से करजत 40 मिनट्स का डिस्टेंस है और करजत से पुणे सिर्फ 2 घंटा। सोचा चलो ये स्ट्रगल तो मैनेज हो जाएगा। अब असली टेस्ट था, करजत की ट्रेन हमें टाइम पे मिलती है या नहीं, क्योंकि वही डिसाइड करेगी कि हम आगे जा पाएंगे या नहीं। ऊपर से बारिश के चक्कर में ये लोकल लेट होती रहती है और एक्सप्रेस की अपनी टाइमिंग थी। बस यही विश कर रहे थे कैसे भी करके करजत स्टेशन हम पहुंच जाए। ऑफिशियली अब हमारी ट्रिप स्टार्ट हो गई थी, क्योंकि जैसे तैसे जनरल डब्बे में 2 घंटे का ट्रैवल करके हम पूना स्टेशन पहुंच गए थे। अब मिशन था स्टेशन से बाहर निकलना और शिवाजी नगर बस स्टैंड तक पहुंचना, जो पूना स्टेशन से लगभग 3-4 किलोमीटर दूर है। भीमा शंकर के लिए डायरेक्ट बस तो मिलने से ही रही इतनी रात को, ऊपर से लोकल गाड़ियां भी ज्यादा नहीं चलती रात में। लास्ट ऑप्शन था कैब, और कैब भी वहीं से मिलती शिवाजी नगर से। तो हमने एक लोकल ऑटो पकड़ा और निकल पड़े बस स्टॉप की तरफ। और असली एक्साइटमेंट ये थी कि हम सब में से कोई भी पहले कभी भीमा शंकर नहीं गया था, मतलब पूरा एक्सपीरियंस एकदम नया होने वाला था। अब देखते हैं आगे क्या कंफ्यूजन होता है, क्या केओस होता है, क्योंकि हमें रात होने से पहले पहुंच के स्टे का भी अरेंजमेंट करना था। छोटू भाई, हाँ हाँ, क्या खाने का है? कुछ नहीं खाने का यार, पहले बस तो मिले। अब हम पहुंच तो गए थे बस स्टैंड, लेकिन यहाँ आगे पता चला असली स्ट्रगल अभी शुरू हुआ है। और भीमा शंकर के लिए जो लास्ट बस थी वो शाम 4 बजे ही निकल गई थी। मतलब अब डायरेक्ट बस का ऑप्शन खत्म। अब बचे थे 2 ही चॉइसेस, या तो अगले दिन सुबह की पहली बस पकड़ी जाए जो हार्डली 200 रुपये पर पर्सन में हमें भीमा शंकर ले जाती, या फिर एक कैब की जाए। लेकिन भाई साहब, कैब वाले 2000 वन साइड का चार्ज कर रहे थे, और ये सब सिर्फ इसलिए क्योंकि हमने अपनी ट्रिप की 1% भी प्लानिंग नहीं की थी। अब हमारे सामने 2 बड़े सवाल थे, थोड़े पैसे बचाए और टाइम लूज करें, या ज्यादा पैसा खर्चा करके अभी निकल पड़े। इन लोग के चक्कर में मत रहो, बस पकड़ो, वही पकड़ेगा तुमको। ये लोग आधे रास्ते पे छोड़ेंगे, पैसा पूरा ले लेंगे। तो बस लेना है तो ये सुबह वाली बस ले लो 4 बजे का, वो बरोबर मंदिर के बाहर ही छोड़ेगा। ये लोग लेंगे तो डायरेक्ट आधा रास्ता छोड़ेंगे, बीच में नाटक करेंगे, कोई मतलब नहीं रहेगा। और वही मोमेंट था जहाँ हमें फाइनल डिसीजन लेना था। अभी हम लोग जा रहे हैं, होटल में स्टे करेंगे और सुबह 4:30 बजे वाली बस से हम लोग निकलेंगे भीमा शंकर टेम्पल के लिए, क्योंकि अभी बहुत रात हो गई है। हाँ, और कैब भी नहीं मिल रही है, और कैब मिल भी रही है तो बहुत महंगी मिल रही है। बहुत महंगी। कितने फिलहाल कितने? तो 4000 से 4500 मांग रहे हैं। कैब वाले बहुत डेंजर है। ऊपर से प्लान था भीमा शंकर जाने के बाद उधर स्टे होने का ना, नाइट स्टे करने का। नाइट स्टे। बट अभी फिलहाल इधर ही करेंगे ना, पुणे में स्टे करेंगे अभी रात। बस यहाँ पे खाएंगे पिएंगे, रात भर एंजॉय करेंगे, सुबह 4:30 बजे वाली बस से निकलेंगे हम लोग। हाँ, ऊपर से इतना कैमरा ब्लर हो रहा है। भाई इग्नोर दिस। कल गए थे ना हाँ लाल बादशाह राजा दिखने, हाँ, कैसा लगा? फीलिंग क्या था? मज़ा आया, बहुत मज़ा आया। पहली बार गए थे ना? पहली बार गया था। कैसा लग रहा था? एकदम मज़ा आ गया। उल्टा हम लोग को कैसा वीआईपी एंट्री मिल गया हाँ, डायरेक्ट। ये मोनू भैया साथ में गए थे ना, इनके वजह से। हाँ भाई, जो 4 घंटे का काम था वो 2 घंटे में 2 हो घंटे गया। में पूरा हो गया। हम लोग को घूमना नहीं पड़ा जाता, दर्शन एकदम हो गया, ब्लेसिंग मिल घूमना गया। तो आज पड़ रहा है होटल के लिए। हाँ, घूमना तो आज पड़ रहा है होटल के लिए भाई साहब। क्या करे हमारे। देखो यार, होटल वाला क्या। फाइनली काफ़ी सोच विचार के बाद हमने डिसाइड किया कि कैब ही लेते हैं और अभी के अभी निकलते हैं, क्योंकि अगर आज ही पहुंच गए तो कल सुबह जल्दी दर्शन करके वापस निकल पाएंगे। फिलहाल अभी भीमा शंकर जाएंगे हम लोग। भीमा शंकर जाने के बाद वहाँ होटल में स्टे होगा,
इसके लिए अभी भीमा शंकर जाने के लिए कैब नहीं मिल रही है, वही अभी चालू है, देखते क्या होता है। बढ़िया, हमारा टैक्सी बुक हो गया है भीमा शंकर जाने के लिए। अभी फ़िलहाल हम लोग भीमा शंकर जाएंगे, उधर स्टे करेंगे। सुबह सुबह 4 बजे उठ के उधर ही दर्शन कर लेंगे, फिर आएंगे घर पे। बहुत झमेला है भाई, बार्गेनिंग चालू है इतना ना, क्या बोलूँ। हमारा कैब आ चुका है, चलते हैं सीधा भीमा शंकर। 3 घंटे का होगा, यहाँ 2.5 घंटे का सफ़र है। चलेंगे कार से, उधर स्टे होगा आराम से। देखते क्या बोलते हैं। टेम्पल का कम से कम 2 से 2.5 किलोमीटर का अंतर है ना क्या, लेकिन थोड़ा पहाड़ी इलाका है ना क्या जाने के लिए, पूरी झाड़ी वगैरह है ना क्या, तो ऐसा इलाका है। अभी हम जाएंगे ना उधर, देखो तुम्हारे को जंगली जानवर वगैरह देखने के लिए मिलेंगे। जैसा ये बोले थे, क्या बोलते हैं उसको, वो क्या बोलते हैं उसको, कोला कोला, कोला बियर रहता है। हाँ वो बोले हो। उसके बाद में कभी कभी मिला तो हाइनस मिलता है, अच्छा। क्योंकि पूरा पहाड़ी इलाका है वो, इधर कुछ भी नहीं बॉस। चलो नहीं भाई, अब आप लेके चल रहे हो, आप सब बताओगे ना। ऐसा नहीं, मैं तुम्हारे को वाले तो ऐसा कुछ नहीं कि भाई लगे डायरेक्ट जंक्शन में छोड़ रहा है। नहीं नहीं, आप बताओगे ना साहब। नहीं नहीं, ऐसा ये देखो, किसी को भी है ना, आज मैंने तुम्हारे को समझा के बोले तो तुम कल की को बोलेंगे यार नहीं यार, ये देखिए ये बंदा उधर पुणे में मिला था, हाँ, ये इसका तो- नंबर ले मेरे पास से, ये बढ़िया है, इसने हमको अच्छा बताया था। तो ऐसा हिसाब से बता रहा है बॉस, अपना कुछ नहीं। रात के 10 बज चुके थे और इतना लंबा सफ़र बिना खाना खाए पॉसिबल ही नहीं था, तो हमने डिसाइड किया थोड़ा रुकते हैं, डिनर करते हैं और फिर निकलते हैं भीमा शंकर की तरफ। स्पॉन्सर साहब, कॉफी आ गया गाइस, आइसक्रीम की जरूरत, क्योंकि अपन बीमार हो गया है, नहीं तो अभी तक कोल्ड कॉफी पीता इसकी जगह पे। कोल्ड चॉकलेट शेक, टेबल अंदर रख चले जाता है। इधर मॉकटेल भी है। लोहे को लोहा काटता है वही, पाउन बर्फ पी नहीं सारे के शरीर। अरे आप पार कर रहे हैं, आने तो ब्लू लेगन एकदम मिंट मोजिटो। बारिश ना हो। ठंडाने के लिए खोल रखे कि पानी गिरे और ये ठंडा एसी लगवा दिया जाए क्या इसमें? भैया इसको क्यों खोल दियो? तो हमने होटल में खाना खा लिया, बढ़िया था भाई होटल, खाना भी 1 नंबर था। अभी खा के अब निकलेंगे सीधा भीमा शंकर के लिए, बड़ा सही है, चलते हैं। हाँ ये है इसमें हाँ तौलिया लिए अपने? नहीं, ए मोनू भैया तौलिया हो? लाए हो, होगा उनके पास। लाए हो, इससे भी बड़ा नहीं। क्या मुनु कैशियर साहब, फाइनेंसर मोनू भौजी ड्राइवर अंकल के सहयोग से कंबल मिला है, इससे कि अब लग रहा है कि हमारे प्राण बच जाएंगे। और कुछ ठंडा गरम चाहिए वो भी मिल जाएगा। थम्स अप मांग रहे थे भाई आप। अभी मैंने सूप पिया है, लेकिन अब इच्छा है कि लोहे को अरे वो लोहा सूप काटता है। वाला सरवा होके देखा तो घीन चढ़ जाता सरवा। एक सूप है यार। कहावत है, लोहे को लोहा काटता है, इसलिए अब इस शरीर को कोल्ड ड्रिंक की आवश्यकता है। चलो अभी रुकाते हैं उसको। कोल्ड ड्रिंक काटेगी अब, कोल्ड ड्रिंक देखिए पलर जाए सीधा वहाँ अपने उधर। कोल्ड बुखार भागेगा। कोल्ड ड्रिंक काटेगी, कोल्ड ड्रिंक और चढ़ाई तो के नहीं लगा तो हमके चढ़ाई देखते हैं अभी। ए हिसाब से तब तो यार अब गाइस आगे देखते हैं कि चढ़ेगा कि काटेगा। गाना बजा था। अब हम बहुत आगे निकल चुके थे, बस 2 घंटे का सफ़र और हम भीमा शंकर पहुँचने वाले थे। गाड़ी के अंदर का वाइब एकदम मस्त थी, म्यूज़िक बज रहा था, सब लोग थोड़ा थोड़ा नैप ले रहे थे। लेकिन अचानक से गाड़ी एक बड़े गड्ढे में उछली और सबकी नींद उड़ गई, और आँख खुलते ही सामने जो मंजर था उसने सबको एकदम से हिला के रख दिया। भीमा शंकर का फॉरेस्ट एरिया स्टार्ट हो गया था। रोड एकदम ट्विस्ट और टर्न्स से भरा हुआ, ऊपर से बारिश और फॉग ने तो सीन और डेंजरस बना दिया। सच बताओ,
जितना डर कश्मीर की रोड पे नहीं लगा था उतना यहाँ लग रहा था। फॉग इतना थिक था कि आगे के रोड तो छोड़ो, कभी कभी रास्ते भी नहीं दिख रहे थे। और उस मोमेंट पे हम सबको अपने डिसीजन पे डाउट होने लगा, क्या हमने सही किया रात में निकल के। पर एक चीज़ क्लियर थी, हमारे ड्राइवर एकदम स्किलफुल निकला, लोकल था, हर टर्न हर मोड़ उसे याद था। थैंक्स टू हिम, जो इतना रिस्क लेके भी हमें सेफ अपने डेस्टिनेशन की तरफ ले जा रहा था। फाइनली गाइस, हम पहुंच गए हैं भीमा शंकर और यहाँ का एटमॉस्फेयर तो देखने लायक है। सबसे बड़ी रिलीफ बात यह है कि हमारे ड्राइवर ने अपने कॉन्टैक्ट से होटल का भी अरेंजमेंट करवा दिया है, लकीना, और होटल मंदिर के बिल्कुल पास निकला, मतलब वॉकिंग डिस्टेंस पे। हेलो गाइस, हम भीमा शंकर पहुँच गए रात के 1:30 बजे और इतने ऊपर आए हम लोग, पहाड़ इतना ऊपर आया है भाई साहब, बहुत ऊपर आए हम लोग। पूरा कोई रहा है, रुको मैं अभी दिखाता हूँ। हाँ अब प्लान सिंपल है, थोड़ा आराम करेंगे, फ्रेश होंगे और सुबह जल्दी उठ के बाबा भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करेंगे। और गाइस ये देखो, होटल के रूम से ही मंदिर का सीधा व्यू मिल रहा है। पता नहीं कैसे, पर हम यहाँ आ ही गए। कहते हैं ना, जब बाबा का बुलावा आता है तब कोई प्लानिंग काम नहीं करती, इंसान कैसे भी पहुँच ही जाता है। मैंने खुद देखा है कितनी बार हम कितना प्लान बना के गए पर दर्शन नहीं हो पाया, और जब महादेव की मर्जी होती है तो फिर सब कुछ आसान हो जाता है। हम चाहते तो कहीं भी घूमने जा सकते थे, लेकिन उनका मन था कि वो हमें यहाँ बुलाए, अपनी विशाल पर्वत, अपनी घनी घाट वाली जंगल और ये मिस्ट फील्ड रास्ते दिखाने के लिए। हम सुबह भी आ सकते थे, पर उनकी मर्जी थी और हम उनकी मर्जी के अनुसार आए। तो बस यही एक बात बोलना चाहता हूँ, हर हर महादेव। सुबह सुबह हमारे दर्शन एकदम शांति से हो गए। मंदिर में भीड़ भी कम था और ऊपर से मंडे का दिन, जो शिव भक्तों के लिए एकदम स्पेशल माना जाता है। बस यही फीलिंग थी कि बाबा ने बुलाया और अपने दर्शन दे दिए। मंदिर के पास एक और जगह है, गुप्त भीमा शंकर। ये एक हिडन ज्योतिर्लिंग है, जैसे जंगल के अंदर रॉ नेचर के बीच। वहाँ तक पहुँचने के लिए लगभग 1 घंटे का ट्रैक होता है। नैरो ट्रायल्स, दोनों तरफ घने पेड़, छोटे वाटरफॉल और एकदम अनटच जंगल। ऐसा लगता है जैसे प्रकृति ने खुद शिव जी को अपने अंदर छुपा रखा हो। लेकिन इस बार मौसम हमारे साइड नहीं था। बारिश और स्लिपरी रास्ते की वजह से वहाँ जाना रिस्की होता। थोड़ा रिग्रेट हुआ, लेकिन सेफ्टी भी ज़रूरी है। अब हमने डिसाइड किया होटल से चेकआउट करके वापस पुणे निकलते हैं, और जाने से पहले आपको दिखाते हैं भीमा शंकर की सुबह का व्यू। रात को हमने इसका वाइल्ड साइड तो देख ही लिया था, और अब देखो सुबह का एकदम डिवाइन और पीसफुल व्यू। सच में लगता है जैसे भीमा शंकर के 2 चेहरे हैं, एक रॉ और वाइल्ड और एक काम और स्पिरिचुअल, दोनों ही अपने आप में अलग। मज़ा आया, बहुत अच्छा दर्शन हुआ। खाली खाली था, इतना भरा नहीं था। सावन के टाइम काफ़ी लाइन लगा था, सावन के टाइम पे आके हम लोग नहा धो के सुबह सुबह ठंडे पानी से, इसकी तो एकदम माइंड फ्रेश हो गया एकदम। छोटू भाई तो फ्रेश हो गए पूरे। ऐसा तुमको खो के फिर से पाने की जो आदत हुई है मुझे, लग रहा है कायदे से अब मोहब्बत हुई है मुझे, तुमको खो के फिर से। भीमा शंकर सिर्फ एक मंदिर नहीं है, बल्कि एक पूरा एक्सपीरियंस है जो डीप जंगल और मिस्टी माउंटेन्स के बीच बसा है। ये महाराष्ट्र का वेस्टर्न घाट यानी सह्याद्री हिल का हिस्सा है। जैसे ही आप यहाँ पहुँचते हो, स्टीप वैलीज, जिगजैग रोड और डेंस एवरग्रीन फॉरेस्ट आपको एक अलग ही दुनिया में ले जाते हैं। सबसे खास बात यह है कि भीमा शंकर मंदिर 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है। कहा जाता है कि इसी जगह पर भगवान शिव ने
त्रिपुरासुर दैत्य का संहार किया था। उस समय शिव जी ने अपना तेज अपने अंदर समा लिया और वही तेज भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित है। लेकिन भीमाशंकर सिर्फ एक स्पिरिचुअल डेस्टिनेशन नहीं है, ये पूरा एरिया भीमाशंकर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के रूप में प्रोटेक्टेड है। यहाँ आपको रेयर और एंडेंजर स्पीसीज भी मिलते हैं। सबसे ज़्यादा फेमस है मलाबार जायंट स्क्विरल शेखरू, जो महाराष्ट्र का स्टेट एनिमल है। और ज्योग्राफी की अगर बात करें तो इस जगह से भीमा रिवर का स्टार्ट होता है, जो आगे चल के कृष्णा रिवर में मिलता है। मंदिर के रास्ते में आपको दिम्बे डैम भी दिखता है, जो गोड रिवर पर बना है। यह भी इस रीजन का एक नेचुरल ब्यूटी है। तो भीमाशंकर एक ऐसी जगह है जहाँ एक ही साथ माइथोलॉजी, हिस्ट्री, नेचर और स्पिरिचुअलिटी का संगम मिलता है। यहाँ आना एक दर्शन ही नहीं बल्कि एक जर्नी होती है जो दिल और दिमाग दोनों को छू जाती है। अब हम लोग पुणे के लिए निकल गए हैं और बस कुछ ही देर में पुणे पहुँचने वाले हैं। लेकिन ट्विस्ट ये है कि हमारी ट्रेन शाम 3 बजे की है और हम लोग 11 बजे ही पुणे पहुँच जाएंगे। मतलब काफ़ी लंबा टाइम गैप है। तो सोचा क्यों ना इस एक्स्ट्रा टाइम को थोड़ा और मेमोरेबल बनाया जाए और पुणे आए और श्रीमंत दगड़ू सेठ हलवाई गणपति के दर्शन ना किए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। ऊपर से अभी गणेश उत्सव भी चल रहा है, तो डबल धमाका, दर्शन भी हो जाएंगे और फेस्टिवल का ग्रैंड सेलिब्रेशन भी देखने को मिलेगा। तो अब सीधा चलते हैं दगड़ू सेठ गणपति मंदिर की तरफ। बने रहिए इस ब्लॉग के साथ, क्योंकि ये अनप्लान ट्रिप ट्विस्ट और टर्न से भरी हुई है और ये तो सिर्फ शुरुआत है। पुणे का सबसे मशहूर मंदिर, जहाँ भक्ति और शान दोनों एक साथ मिलते हैं, श्रीमंत दगड़ू सेठ हलवाई गणपति। पुणे में तो मैं कई बार आ चुका हूँ, लेकिन गणेश उत्सव के दौरान यहाँ आना और दर्शन करना ये मेरा पहली बार एक्सपीरियंस है। सच कहूँ तो जितना सुना था, जितना फोटोज और वीडियोस में देखा था, ये उससे भी ज़्यादा भव्य है। गणपति बप्पा का सोने से सजा हुआ श्रृंगार, उनका दिव्य रूप बस एक नज़र से ही दिल को शांत कर देता है। यहाँ हर दिन हज़ारों भक्त अपनी मन्नत और आस्था लेकर आते हैं और उनकी एक झलक पाते ही लगता है जैसे सब कुछ मिल गया हो। सबसे बड़ी बात यह है कि गणपति बापा इस उत्सव में अपना मंदिर छोड़कर सबके बीच में आते हैं, ताकि हर एक भक्त उन्हें अपनी आंखों से देख सके, उनके पास आ सके। और मुझे लगता है इसी वजह से गणेश उत्सव सिर्फ एक त्यौहार नहीं है, ये एक जीवन भक्ति का उत्सव है। आज के दर्शन के बाद दिल से बस यही प्रार्थना है कि हे विघ्नहर्ता, हम सबके दुख दूर कीजिए और हमेशा हमें सही राह दिखाते रहिए। अब हम घूमते घूमते दगड़ू सेठ के आसपास ही थे और पता चला कि शनिवार वाड़ा भी पास ही है। सोचा टाइम भी है और ट्रेन भी शाम को है, तो क्यों ना थोड़ा और पुणे एक्सप्लोर किया जाए। और वैसे भी शनिवार वाड़ा का नाम तो सबने सुना ही होगा, इतना रिच हिस्ट्री कैरी करता है ये प्लेस। शनिवार वाड़ा को पेशवा बाजीराव ने 1732 में बनवाया था। ये एक टाइम पे मराठा एम्पायर का पॉलिटिकल हेडक्वार्टर था, मतलब असली पावर सेंटर। अंदर आते ही आपको उस ज़माने की शान और ग्रैंडवर फील होती है। बड़े दरवाजे, फैले हुए लॉन और दीवार के अंदर की कहानियाँ। सबसे आइकॉनिक है इसका दिल्ली दरवाज़ा। इतना बड़ा है कि उसके अंदर से हथियारबंद हाथी भी आराम से निकल जाते हैं। हिस्ट्री और आर्किटेक्ट दोनों मिलाकर शनिवार वाड़ा को एकदम यूनिक बना देते हैं। यहाँ आके लगता है कि हम सच में हिस्ट्री के एक गोल्डन चैप्टर में खड़े हैं। और दोस्तों, अब टाइम आ गया इस अनप्लान ट्रिप को बाय बोलने का। शुरुआत हुई थी एक रैंडम प्लान से, बस सोचा चलो चलते हैं, और देखते ही देखते पहुंच गए भीमाशंकर के डीप जंगल और पवित्र ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने। फिर रास्ते के ट्विस्ट और टर्न्स, बारिश और फॉग के थ्रिल। सच कहूँ तो ये ट्रिप सिर्फ एक ट्रैवल नहीं था, एक एक्सपीरियंस था जिसमें एडवेंचर भी था, स्पिरिचुअलिटी भी थी और हिस्ट्री भी। अब ट्रेन का वक्त हो चुका है और हम वापस अपनी सिटी की तरफ निकल रहे हैं, लेकिन यादें वो हमेशा याद दिलाएंगी कि बेस्ट ट्रिप्स कभी प्लान करके नहीं बनती, वो खुद अपने आप बन जाती हैं। तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में एक नए एडवेंचर के साथ। टिल देन, हर हर महादेव।